Hello friends, welcome to VAS IAS. Now, American government, American officials have made it very clear कि इस बार के 26 जनवरी 2024 में अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं रिपब्लिक डे परेड में शामिल नहीं होंगे। अब अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से जब ये बात स्पष्ट कर दी गई है, क्लियर कर दी गई है कि जो बाइडेन भारत की यात्रा पर या रिपब्लिक डे परेड जो है उसको अटेंड नहीं करेंगे, तो इस बार का जो क्वाड सम्मेलन होना था अब वो भी आगे पोस्टपोन्ड होगा और भारत सरकार क्वाड सम्मेलन के लिए नई डेट्स, नई तिथि जो है वो निकालेगी। तो कुल मिलाकर के मामला इस तरीके से था कि 26 जनवरी जो हमारा अपकमिंग रिपब्लिक डे है 2024 में, तो भारत सरकार ने तय किया था कि इस बार 26 जनवरी पर क्वाड लीडर्स जो होंगे वो हमारे चीफ गेस्ट होंगे। अब आपको पता ही है कि क्वाड एक ग्रुप है, एक स्ट्रैटेजिकल ग्रुप है जिसमें इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मेंबर हैं। तो हमने सोचा कि 26 जनवरी को ये सारे लीडर्स हमारे देश में रहेंगे एज चीफ गेस्ट। तो 27 जनवरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्लान था कि क्वाड की मीटिंग जो है वो इंडिया में ऑर्गेनाइज करा लेंगे। बट क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन का टाइम नहीं मिल पा रहा है, वो अनअवेलेबल है, तो अब क्वाड का जो सम्मेलन है, जो क्वाड की मीटिंग है, वो आगे हमें पोस्टपोन करनी पड़ेगी। अब ये अमेरिकन प्रेसिडेंट का टाइम नहीं मिल पाया या उन्होंने आने से मना कर दिया, इसके उनके अपने बहुत सारे पर्सनल इश्यूज हैं, बहुत सारी उनकी अपनी तरफ से बातें कही गई हैं, उस पर हम नहीं जाते हैं। बट फिलहाल यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई है कि अब क्वाड का सम्मेलन जो है वो जनवरी में नहीं होगा। ये देखा जा रहा है कि 2024 के लास्ट में, एंड में अब जा करके जब सबका टाइम मिल पाएगा, सबसे समय मांगा जाएगा और जब सब लोग अवेलेबल होंगे तभी क्वाड का सम्मेलन होगा। अब यहाँ पर आपको ये पता है, यू ऑल नो दैट, कि हमारे देश की ये परंपरा रही है कि हम लोग हर साल 26 जनवरी को किसी ना किसी को एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट करते हैं रिपब्लिक डे परेड पर। अब क्योंकि रिपब्लिक डे परेड पर ये परंपरा रही है, तो उस परंपरा के अकॉर्डिंग जो है इस बार क्वाड लीडर्स को हमने इन्वाइट किया था। अब क्योंकि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ही नहीं आ रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर अकेले या 2 मेंबर्स के रहने से तो क्वाड मीटिंग तो नहीं होगी। और ये जो इनविटेशन था, जब ये G20 का मीटिंग हुआ था इंडिया में, तभी भारत की तरफ से अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये इनविटेशन जो है वो ऑफर किया गया था और तभी मोदी जी ने जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट से कहा था कि इस बार वो जो है चीफ गेस्ट होंगे रिपब्लिक डे परेड पर। अब इसके पीछे क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं आ रहे, तो आप देखेंगे साइड बाय साइड में कुछ और भी इश्यूज आ गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो आप देखें कि जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हैं एंथोनी एल्बनीज और जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिंदा, इनको भी आना है, लेकिन कहीं ना कहीं इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं या कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आई हैं। और वो दिक्कतें ये आ रही हैं कि देखिए, ऑस्ट्रेलिया के जो हेड हैं या ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी 26 जनवरी को अवेलेबल नहीं है। वो क्यों अवेलेबल नहीं है? क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन नेशनल डे सेलिब्रेट करेंगे। भाई, उनका भी नेशनल डे होता है, तो क्योंकि अब वो अपना नेशनल डे सेलिब्रेट करेंगे तो वहां रहेंगे, यहाँ क्यों आएंगे? तो जाहिर सी बात है उनको भी जो आने में दिक्कत है, वो भी टाइम नहीं दे पा रहे। और अगर वो बहुत कोशिश भी करेंगे ना, तो 27 जनवरी से पहले नहीं आ सकते। तो जाहिर सी बात है जब वो 27 जनवरी को आएंगे या उससे पहले नहीं आ सकते, तो वो फिर 26 जनवरी को फिर वो भी चीफ गेस्ट नहीं हो सकते। तो ऑब्वियस सी बात है जब क्वाड के लीडर आ ही नहीं पा रहे 26 जनवरी को, तो क्वाड की मीटिंग जो है वो 27 जनवरी को कैसे हो सकती है? दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं किशिंदा साहब, ये भी अनअवेलेबल हैं। ये क्यों अनअवेलेबल है? क्योंकि जापान की जो पार्लियामेंट है डाइट, उसका तब सेशन शुरू हो रहा है, तो ये उस सेशन में बिजी हो जाएंगे। तो क्योंकि सेशन में बिजी है, इस वजह से ये भी नहीं आ पाएंगे और आने के लिए फिर इनको पार्लियामेंट से परमिशन लेनी होगी। तो जब सेशन चल रहा है वहां पर, तो वो अपने पार्लियामेंट के सेशन में बिजी हैं। तो इस वजह से कुल मिलाकर के ये बात अब तय हो गई है, निकल के आ गई है कि 27 जनवरी को अब क्वाड का जो सम्मेलन है वो नहीं हो पाएगा और ये लीडर्स जो है 26 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड में शामिल नहीं हो पाएंगे, उसको अटेंड नहीं कर पाएंगे। ओके, भारत 26 जनवरी को जब किसी को एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट करता है, तो जाहिर सी बात है कि हम उसको सम्मानित करते हैं, हम उसको एक ऑनर देते हैं। प्लस ये हमारे लिए भी एक ऑनर की बात होती है, क्योंकि इतना बड़ा दिन होता है 26 जनवरी हमारे लिए, रिपब्लिक डे होता है उस दिन। तो हम पूरे विश्व को, पूरे दुनिया को अपनी एक जर्नी जो होती है वो प्रेजेंट करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं।
कि भारत का क्या ग्लोरी रही है, कैसे हमारा पास्ट रहा और हमने क्या क्या चीजें अचीव की हैं। तो वो जो परेड निकलती है उसमें हम ये सारी चीजें शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो दुनिया देखती है कि हाँ, इंडिया ने किस तरीके से आज़ादी से लेकर के अभी तक हमने कौन सी जर्नी या अपनी जर्नी को कैसे हमने कवर किया है। साथ ही साथ ये एक डिप्लोमेटिक चैनल भी बन जाता है कि किसी को हमने इनवाइट किया और वो हमारे देश में आया है तो हम उसके साथ कुछ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी सेटअप करते हैं। तो खैर, अब तो देखना पड़ेगा कि अब कौन आ रहा है नया। फिलहाल यहां पर मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि ये दूसरा ऐसा मौका है अमेरिका की तरफ से जब अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो भारत के रिपब्लिक डे परेड को अटेंड नहीं कर पा रहे। इससे पहले 2018 में अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो इनवाइट किया गया था 2019 की रिपब्लिक डे परेड में, बट वो भी नहीं आ पाए थे, उनको भी कुछ इश्यूज हो गए थे, नहीं आ पाए। तो इसी वजह से उसके बाद हमने साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया था। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट उस बार 2019 में रिपब्लिक डे के परेड के चीफ गेस्ट थे। अमेरिका की जहां तक बात है, अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही प्रेसिडेंट है जिन्होंने हमारे रिपब्लिक डे परेड को अटेंड किया है, वो हैं आपके बराक ओबामा साहब। क्लियर? जो मोदी गवर्नमेंट के, जब मोदी गवर्नमेंट बनी, जब प्राइम मिनिस्टर बने हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, तो उनका जो पहला टेन्योर चल रहा था उसमें वो भारत आए थे एज अ चीफ गेस्ट इन रिपब्लिक डे परेड। ओके, अब एक इशू, जाहिर सी बात है, ये क्वेश्चन तो उठ ही रहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने आने से मना क्यों किया है। इसका रह करके जो एक कह लीजिए एक तरीके से आंसर देने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि आपने देखा होगा हाल फिलहाल के दिनों में अमेरिका ने भारत के ऊपर एलिगेशन लगाया दैट इंडियन ऑफिशियल्स आर इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट अ खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर पन्नू इन अमेरिका। ओके, उनके असैसिनेशन की जो कॉन्स्पिरेसी, जो प्लॉट उनका असैसिनेशन का, उनकी हत्या का जो रचा गया अमेरिका में, उसमें इंडियन ऑफिशियल्स का इन्वॉल्वमेंट का जो एलिगेशन है वो अमेरिका ने भारत पर लगाया। भारत ने हालांकि इसको डिनाई किया है। अब इस पे जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अमेरिका और इंडियन ऑफिशियल्स दोनों की एजेंसियां इस पे काम कर रही हैं। लेकिन इस वजह से ये माना गया कि भारत और अमेरिका में थोड़ा टेंशन जो है वो क्रिएट हुआ है। अच्छा, ये उस समय आया जब आप देखिए कि इस एलिगेशन से ठीक पहले कनाडा ने भी ऐसे एलिगेशन लगाए कि जो कनाडा में जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर था निज्जर, उसकी हत्या में भारत के ऑफिशियल्स का हाथ है। तो कनाडा ने भी ऐसे एलिगेशंस भारत पे लगाए। अमेरिका ने उस समय कनाडा का सपोर्ट भी किया था। ऐसे ही कुछ एलिगेशंस अमेरिका ने हम पे लगाए, भारत सरकार पर लगाए। तो माना जाता है कि ये भी एक इशू हो सकता है कि अमेरिका ने थोड़ा सा डिस्टेंस जो है वो भारत से क्रिएट कर लिया है। बहरहाल ये कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है कि इस वजह से बाइडेन जो है वो भारत आने से उन्होंने मना कर दिया है। अनअवेलेबल है, जाहिर सी बात है, अमेरिका में इलेक्शंस होने वाले हैं तो वो बिजी हैं अपने उस इलेक्शंस को लेकर के, वहाँ पर की पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर के। तो अब आने वाले दिनों में अब ये देखना पड़ेगा कि भारत सरकार जो है किसको अपना नया चीफ गेस्ट जो है वो बनाती है और क्वाड का जो सम्मेलन है उसकी कौन सी नई तारीख निकलती है। ये कोशिश की जा रही है कि सारे लीडर्स अवेलेबल हों तभी क्वाड की मीटिंग होगी। ऑब्वियस सी बात है, सभी लीडर्स अवेलेबल होने चाहिए। तो जहां तक क्वाड की मीटिंग के लिए एक मतलब इस तरीके से है कि कब ये हो सकती है, तो कहा जा रहा है कि 2024 के अंत तक क्वाड की मीटिंग जो है वो फाइनलाइज होगी। क्वाड की मीटिंग जो है समिट जो है वो ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। उससे पहले हो जाएगी तो वेल एंड गुड, बट ये है कि क्योंकि अमेरिका में भी इलेक्शंस हैं तो वहाँ के जो राष्ट्रपति साहब हैं वो वहाँ बिजी हो जाएंगे बाइडेन, या हो सकता है कोई नया राष्ट्रपति वहाँ बन जाए तो फिर उससे जो है टाइम लिया जाएगा, चीज़ें एडजस्ट की जाएंगी। तो कुल मिलाकर के ये बात निकल के आई है कि 2024 के लास्ट में कहीं जाकर के क्वाड की मीटिंग जो है वो फाइनलाइज या ऑर्गेनाइज होगी। अभी देखना होगा कि हमारा रिपब्लिक डे का नया चीफ गेस्ट कौन है। ये तो अब 2-3 दिनों में गवर्नमेंट फाइनलाइज करेगी कि वो किसको इन्वाइट करते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे अभी हमें वेट करना पड़ेगा। तो आज इसको यहीं रोकते हैं, फिर हम लोग किसी और टॉपिक के साथ डिस्कशन करेंगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू।